हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन मार्ग पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सीटेट प्राइमरी लेवल का एक नया टॉपिक वॉल्यूम, जिसे हम बोलते हैं आयतन। देखिए फ्रेंड्स, वॉल्यूम होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना स्पेस ले रहा है। सपोज़ हमने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया तो वो कितनी जगह लेगा, वो होगा वॉल्यूम। वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो ये होता है 3D, मीन्स 3 डायमेंशन। इसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीज़ों को ले लेते हैं। लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। डेली लाइफ में वॉल्यूम समझने के लिए आप सबसे इजी एग्जांपल ले सकते हैं एक रूम का एग्जांपल। सपोज़ ये एक रूम है। रूम क्यूब शेप में भी हो सकता है और क्यूबॉइड में। क्यूब शेप में कब होगा? जब उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीज़ें इक्वल है। मीन्स हमारा जो रूम है उसका फ्लोर है, तो फ्लोर की लेंथ और ब्रेथ भी इक्वल है, और साथ ही जो हमने ऊंचाई लिया है, जितनी ऊंचाई पर हमारी छत है वो भी सेम है, तो क्यूब शेप में होगा। और अगर तीनों चीज़ें अलग अलग हैं तो वो होगा क्यूबॉइड शेप में। सपोज़ ये एक क्यूबॉइड है इस तरीके से, तो इसके लिए ये जो नीचे है ये तो हो जाती है लेंथ, ये साइड में ब्रेथ, और ये ऊपर ये है हमारी हाइट। इसे हम L से, इसे B से और इसे H से डिनोट करते हैं। अब देखिए इसके अंदर कहाँ कहाँ ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पर लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीज़ें आकर मिल रही हैं। एक तो ये वाला पॉइंट मैं इसे मार्क कर देती हूँ 1, यहाँ पे 2, 3, 4, इसी तरीके से ऊपर 5, 6, 7, 8। मीन्स 8 ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पर ये तीनों लाइन मीट कर रही हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो फ्रेंड्स, ऐसे पॉइंट जहाँ पर लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों मिलती हों उन्हें हम बोलते हैं वर्टेक्स। ये वाला पॉइंट वर्टेक्स। इसी तरीके से ये जितने भी 8 के 8 पॉइंट हैं सभी वर्टेक्स बोले जाएंगे, या फिर हम इन्हें हिंदी में बोलें तो कोने। मीन्स ऐसे पॉइंट जहाँ पर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों मिलती हों, ऐसे लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो एक क्यूबॉइड के अंदर या फिर एक क्यूब के अंदर भी 8 कोने होते हैं, क्योंकि क्यूब में बस क्या अंतर होता है, लेंथ का और ब्रेथ और हाइट तीनों डिफरेंट डिफरेंट ना होकर सेम मेजरमेंट की होती है, लेकिन होते तो 8 ही हैं। तो क्यूब और क्यूबॉइड दोनों के अंदर 8 कोने होंगे। अब बात करते हैं हम एजेस की। एजेस होती हैं साइड, यानी कि लाइन, कितनी लाइन से मिलकर एक क्यूब या फिर क्यूबॉइड बना है। तो देखिए अगर मैं इसकी बात करूं तो नीचे से कितना 1, 2, 3 एंड 4। इसी तरीके से ऊपर से 1, 2, 3, 4, तो 4 तो ऊपर और नीचे हो गई। अब आप ध्यान दीजिए कि साइड में हाइट भी है हमारे पास, ये वाली, ये 1, 2, 3 एंड 4, ये भी 4 ही हैं। तो नंबर ऑफ एजेस क्या होंगे? 3 × 4। 4 लाइनें, और कितनी बार? 4 बार। 4 बार तो नीचे, 4 बार ऊपर, और 4 बार ये जो खड़ी हुई ये वाली, ये जो वर्टिकल लाइंस हैं ये, तो आ जाते हैं ये 14। तो ये बात हुई क्यूब और क्यूबॉइड के एजिस की। दोनों में सेम ही होते हैं, बस उनमें मेजरमेंट का डिफरेंस होता है। अब अगर मैं बात करूं कि किसी भी फिगर के वॉल्यूम को हम कैसे बताएंगे, तो किसी भी फिगर का जो वॉल्यूम होता है उसकी बेस का एरिया और उसमें उसकी हाइट की प्रोडक्ट कर देते हैं। मीन्स जो बेस होगी उसके एरिया में उसकी हाइट की हम गुना करेंगे। तो मैं लिखती हूँ वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो हमने यहाँ पर क्यूबॉइड ड्रॉ किया हुआ है, तो सबसे पहले हम क्यूबॉइड की ही बात कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड के बेस पे देखिए, ये बेस पे क्या है, एक रेक्टेंगल फिगर है, यहाँ पे ये लेंथ और ये इसकी ब्रेथ है। तो इसके लिए एरिया क्या होगा? L × B, और साथ में हाइट की प्रोडक्ट करनी है, तो हाइट क्या है हमारी? H।
तो क्यूबॉइड की वॉल्यूम हो जाती है फ्रेंड्स L इंटू बी इंटू एच। अब हम बात करते हैं क्यूब की। एक क्यूब ड्रॉ करेंगे हम। क्या डिफरेंस होता है कि इसमें तीनों लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों का मेज़रमेंट सेम होता है। ये मैं रफली बना रही हूँ, आप इसके मेज़रमेंट को जब कभी बनाएंगे तो फिर वो स्केल की हेल्प से इक्वली लेकर बनाना। तो मान लेते हैं क्यूब की जो साइड है वो ए है, तो ए ही इसकी लेंथ रहेगी, ए ही ब्रेथ रहेगी और ए ही इसकी हाइट रहेगी। यहाँ पर मैं मेंशन कर देती हूँ कि ये मैंने क्यूबॉइड ड्रॉ किया है। और अब हम क्यूब ड्रॉ कर रहे हैं। तो क्यूब के लिए अगर वॉल्यूम की बात करूँ तो वही सेम रहेगा। एरिया ऑफ बेस में हम किसकी प्रोडक्ट कर देते हैं, हाइट की। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू, देखिए फ्रेंड्स ये जो बेस है क्यूब का, ये नीचे वाला पोर्शन, ये कैसा है, एक स्क्वायर शेप में रहा होगा क्योंकि इसमें दोनों साइड्स इक्वल हैं। अगर मैं इसे अलग से निकाल के दिखाऊं तो ये इस शेप का कुछ ऐसे रहा होगा, ए और ए। तो इसके लिए जो हम बेस का एरिया निकालेंगे वो क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, जो मैंने आपको सारे फॉर्मूले ज्योमेट्री की क्लासेस में भी कराए हुए हैं। तो ये होता है ए इंटू ए। अब हम इसमें एक ए की और मल्टीप्लाई करेंगे, किसके लिए, हाइट के लिए, हाइट की मल्टीप्लाई भी करनी है, इंटू ए। तो यहाँ से आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगी, ए की क्यूब, यानी कि जो उसकी साइड होगी उसकी ही हम 3 बार गुना कर लेंगे, तो वहाँ से हमारे पास वॉल्यूम ऑफ क्यूब आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, वैसे तो वॉल्यूम में डिफरेंट फिगर्स और भी होती हैं, जैसे कि सिलेंडर का वॉल्यूम हो गया, कोन का वॉल्यूम हो गया, स्फेयर का वॉल्यूम हो गया, लेकिन पेपर 1 में केवल यही जो 2 फिगर हैं इन्हीं की वॉल्यूम्स आती हैं और इन्हीं के जो कोने हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन, या फिर ये एजेस हैं, मीन्स जो लाइन सेगमेंट हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो पेपर 1 के लिए इतना ही आपके लिए एनफ रहेगा। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन प्रैक्टिस दिस फॉर्मूलाज एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।